यहाँ क्या हुआ? अब तो थोड़ी देर में तेरे घर ही आने वाली थी ना, और तुम सुबह भी तेरे के साथ नहीं आई हो। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम अचानक से यहाँ? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, घर पर मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि तेरे के पास ही आ जाऊं, बस इसीलिए तेरे से मिलने आ गई। और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम तेरे से मिल लो। जिमिन जी, तुझे क्या हुआ है अचानक से? जब मैंने तुझे सुबह बोला था कि तू मेरे साथ चल रही है या नहीं, तो तूने मना कर दिया था, और अब तू मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई, वो भी मुझसे मिलने। सच सच बता, क्या तू मुझे सच में मिस कर रही थी या फिर कोई और बात है? हाँ, एक सेकंड, मुझे समझ आ गया तू यहाँ पर क्यों आई है। तू मुझे कोई मिस विस नहीं कर रही थी, ये सब तो तेरा बहाना है। तू यहाँ इसीलिए आई है ना मेरे पास, ताकि तू यूनू से बच सके, ताकि तुझे उसकी बातें ना सुननी पड़े, उसके साथ कहीं बाहर घूमने ना जाना पड़े। और जब वो बोले कि उसे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो तू उसे मना कैसे करेगी? इसीलिए तू मेरे पास आई है ना, ताकि तू उससे बच सके। मैं समझ गई हूँ, अभी तुझे जो समझना है ना तू वो समझ। मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ और काम है, ठीक है? ये इसे क्या हो गया अचानक से? मेरी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया और चली गई। और यहाँ पर इसे ऐसा कौन सा काम है जो इसने मुझे बताया तक नहीं? जिमिन भी ना आजकल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि इसे हो क्या गया है। शुगा सर, आप घर आए थे और आप वहाँ से ऐसे ही चले आए। आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। आपने जो देखा था वो सच नहीं था। आप कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते। आप वहाँ से ऐसे ही चले। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं गलती से मेरी टाइमिंग गलत थी वहाँ जाने की। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तुम दोनों की शादी होने वाली है, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। बस मेरी टाइमिंग ही गलत थी, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया, और कोई बात नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपने वहाँ पर देखा ना, वो सच नहीं था, वो तो एक्सीडेंटली हो गया था। लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और आप ऐसे ही चले आए। आपको एक बार मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। लेकिन क्यों जिमिन? और तुम मुझे सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं गलती से चला गया था, और वैसे भी मुझे कुछ काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही चला गया था। तुम बताओ मुझे, तुम मुझे सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हें ये जरूरी लगता है? नहीं ना। और वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है, और कुछ टाइम बाद मेरी भी ते के साथ शादी हो जाएगी। पता नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं आपको सारी बात ना बता दूं, मुझे बेचैनी सी हो रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप हर्ट थे। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों हर्ट होने लगा? लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें ये सब कुछ इतना ज्यादा जरूरी क्यों लगता है? बताओ जिमिन, क्या रिश्ता है हम दोनों का? सच सच बताना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। और मुझे नहीं पता कि इन सब बातों का क्या मतलब है, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए मैं आ गई। सॉरी जिमिन, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। और कोई बात नहीं, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की लाइफ ना अब आगे बढ़ने वाली है। मेरी शादी ते के साथ होने वाली है, और तुम्हारी शादी तो पहले से ही फिक्स है। तो प्लीज तुम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। जंकुक, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और मैंने तो पहले ही बोला था कि वो ना बहुत ज्यादा शातिर है। देखो उसने किया ना, वही उसने फंसा लिया ना तुम्हारे भाई को।
तुमसे तो उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसे पता था वो तुम्हें नहीं फंसा सकती है, लेकिन उसने तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे भाई को फंसा लिया है। और अब देखो उसकी शादी तुम्हारे बड़े भाई से होने वाली है। पहले वो तुम्हारे घर की मेड थी और अब वो तुम्हारे घर की बहू बनने वाली है। लेकिन जंकुक कितना अच्छा है ना कि उसकी शादी तुम्हारे भाई के साथ हो रही है। अगर कहीं उसकी शादी तुम्हारे साथ होती तो मेरा क्या होता? मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कैसे रहती तुम्हारे बिना। लेकिन कितना अच्छा है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो रही है। उसी बात का तो दुख है मुझे कि ते की शादी मुझसे क्यों नहीं हो रही है, उसकी शादी भाई के साथ हो रही है। और ये बात मैं बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उसकी शादी मेरे साथ फिक्स होती तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और मैं कैसे क्या करूँ जो ये शादी ना हो। जंकुक तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ बताओ जंकुक। देखो अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो प्लीज ये मजाक मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें शादी भी करनी है, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे बेबी तुम तो नाराज हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो तुम इतना ज्यादा सीरियस मत हो इस बात को लेकर, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। और हमारी शादी की बात कर रही हो ना तो चलो ठीक है कर लेते हैं हम भी शादी, लेकिन उसके लिए ना पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। I mean, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, तो तुम मुझे उसका सही जवाब देना। I mean, बिल्कुल सच बताना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा, और लाइफ में कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। इसीलिए उस बात का मुझे सच जवाब देना, और मैं ना तुमसे कल ही शादी कर लूंगा। अच्छा तो क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है नहीं ना, और ना ही कभी झूठ बोला है। तो बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? वो क्या है ना जानी, उस दिन पार्टी वाली नाइट तो तुम्हें याद ही होगी, और तुम्हें ये भी पता होगा कि उस दिन ते और ते की बहन दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उस दिन तुमने कुछ किया था जिसकी वजह से वो ड्रंक हो गए। तो मुझे सच बताना, क्या इसमें तुम्हारा हाथ था? हाँ, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। हाँ जंकुक, उस दिन वो मैंने ही किया था, उन दोनों की ड्रिंक में मैंने ही वो ये सब मेरा ही काम था। इसका मतलब उस दिन ते मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। लेकिन जैनी तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुमने ये जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और एक लड़की दूसरी लड़की के साथ ऐसा भी कर सकती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। और तुमने ऐसा किया ही क्यों? हाँ तुम्हारे पास क्या रीजन था बताओ मुझे। उसने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, तो फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अगर सच में उस दिन पार्टी में वो दोनों वहाँ पर रहती तो तुम्हें पता है क्या हो जाता? हाँ जंकुक, वही तो मैं चाहती थी। तुम्हें पता है ना वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती थी, तुमसे चिपकने की कोशिश करती थी, और जिससे मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती थी तुम्हें लेकर। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि वो दोनों वहाँ पर ड्रंक हो जाए और उन दोनों की वहाँ पर बहुत सारी इंसल्ट हो, जिससे वो तुम्हारे घर पर वो जॉब भी छोड़ देती और तुम्हारी लाइफ में कभी वापस भी नहीं आती। इसीलिए मैंने वो सब किया। मैंने ये सब हमारे लिए किया, तुम्हें पाने के लिए किया। लेकिन तुम और तुम्हारे भाई उन दोनों को वहाँ से लेकर चले गए, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाया। मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। जानी तुमने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और रही बात उसकी, तो उसने कभी कोई कोशिश नहीं की मेरे पास आने की। जो कुछ भी था ना वो मेरी साइड से ही था। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुमने ये सब कुछ कर ही दिया है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अभी तुम जाओ, मुझे भी घर जाना है। लेकिन जंकुक तुमने कहा था अगर मैं सच बोलूंगी तो हम शादी करेंगे, और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे गुस्सा हो। जंकुक देखो मैं सॉरी बोलती हूँ अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाना। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ बेबी मुझे पता है तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। तो प्लीज अभी तुम ये सब बातें छोड़ो और अभी तुम घर जाओ, मुझे भी घर जाना है। लेकिन जंकुक हमारी शादी, अरे मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, और शादी तो हम कर लेंगे। अभी पूरी लाइफ पड़ी है ना उसके लिए, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मुझे घर जाना है, तुम भी घर जाओ। ते कल से तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ दिन बाद तो तुम परमानेंटली यहीं आ जाओगी ना रहने के लिए, जब तुम्हारी और शुगा की शादी हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ जितना भी टाइम बचा है ना तुम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर। हाँ ठीक है आंटी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है, वैसे भी मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ और अब से मुझे आंटी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना शुगा की मॉम हूँ मैं, तो फिर तुम्हारी भी तो मॉम ही हुई ना। तो आज के बाद मुझे आंटी मत बोलना, मॉम करके बोलना। जिमिन तुम बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? हाँ आंटी सब ठीक ही है। I mean, सब अच्छा ही चल रहा है। मॉम आप
कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप तेरे को छुट्टी दे दोगे तो फिर ये तो सही बात नहीं हुई ना। आई मीन अगर ते यहाँ पर आएगी नहीं तो भाई से कैसे मिलेगी, और अगर भाई से मिलेगी नहीं तो भाई के साथ टाइम स्पेंड कैसे करेगी, भाई को कैसे जान पाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप तेरे को छुट्टी मत दीजिए, उसे आने दीजिए। वो यहाँ पर कोई काम करने नहीं आएगी, इनफैक्ट भाई के साथ टाइम स्पेंड करने आएगी। वो भाई को अच्छे से जान जाएगी तो अच्छा ही रहेगा ना। शादी से पहले भाई और ते एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, आई मीन मेरी होने वाली भाभी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर सबको पहले से ही बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको भी, अंकल आंटी को भी और शुगा सर को भी मैं सबको अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पर मेरे आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं थे, आई थिंक जंगकुक सही बोल रहा है। इसी बहाने से तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लोगे और ये तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। शादी से पहले अगर तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के बारे में जान लोगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लोगे, तो शादी के बाद तुम दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। शुगा, इससे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मॉम, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, जैसा आपको सही लगे। अच्छा चलो ठीक है, अब एक काम करो, काफी रात हो गई है, ते और जिमिन को उनके घर छोड़कर आ जाओ। ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ। नहीं भाई, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा।